आज हम लोग ब्लड रिलेशन का टाइप 1 करेंगे कि टाइप 1 का किस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी तक जो रेलवे में सवाल जितना पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले टाइप 1 का कर लेंगे, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक हम लोग करेंगे। ये टाइप 1 का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बेसिक बता चुके हैं, जो जितना भी कॉन्सेप्ट था ब्लड रिलेशन में वो आपको हम पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखते हैं ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से बनेगा। यहाँ कह रहा है, देखिए बी वाई का पिता है। जब बी जो है वाई का पिता है, यानी कि बी ऊपर होगा और वाई क्या होगा, नीचे होगा, और ये पिता है तो इसको आप त्रिभुज में ऐड कर दीजिए। हम पुरुष को त्रिभुज में लेते हैं और जो भी महिला कैंडिडेट होता है, यानी कि जो भी फीमेल है, उसको हम लोग सर्कल में लेंगे। तो ये पुरुष है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज में लेंगे। तो वही कह रहा है बी वाई का पिता है, तो ये पिता है, आप लिख भी सकते हैं। क्यू सी की पुत्री है, तो यहाँ पे बी है और वाई है, क्यू और सी का जिक्र नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ जाएंगे। सी बी की बहन है, सी बी की बहन है। अगर ये बहन है, इसका मतलब क्या, स्त्री है, तो फीमेल है तो इसको त्रिभुज में ऐड कर देंगे। ठीक है, और साइन हम बताए थे भाई बहन का ये वाला साइन होता है। अब यहाँ पर ये वाला ले लेंगे, क्यू सी की पुत्री है, क्यू जो है सी की पुत्री है, इसका मतलब इसको भी सर्कल में घेर लेंगे। ये पुत्री है तो ये इसका क्या होगा, माँ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब बी जो है वो क्यू का कौन है, इसके बारे में बताना आपको। ये तो आप देख रहे हैं क्यू का माँ, यहाँ माँ का ये क्या है, भाई है। हालांकि पिताजी तो इसका वाई का ही पिताजी, लेकिन सी का ये क्या है, माँ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी जो है क्यू के माँ का भाई है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 4, माँ का भाई। तो ये भी पेपर में आपका आया हुआ है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का 24/7/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं किस प्रकार से ये आंसर आएगा। ए बी का भाई है, तो यहाँ पे लिख ए बी का भाई है, यानी कि इसके बारे में कंफर्म है कि ये भाई है, ये बहन है या भाई है पता नहीं है, ये बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। अब कह रहे सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है, सी की बहन बी है। अच्छा सॉरी, ये गलत पर आ गया, सी की बहन बी है, इसका मतलब ये बहन है किसका, सी का। तो ये सब आपस में भाई बहन होंगे। एम सी की माँ है, एम जो है सी की माँ, यानी कि एम ऊपर चल जाएगा, ठीक नहीं, एम सी की क्या है, माँ है। ठीक, जिसकी बेटी ई है। अब देखिए जिसकी शब्द उसके लिए आता है, इससे जो जस्ट पहले वर्ड है, तो इस जिसकी से पहले वर्ड क्या है, सी है। तो जिसकी बेटी ई है, इसका मतलब सी की बेटी क्या है, ई है। ये बेटी हुआ इसका, अगर बेटी है तो इसको हम लोग सर्कल में बंद कर देंगे। हमको इसके बारे में पता नहीं चल रहा है ये फीमेल है या मेल है, ये हमको मालूम नहीं है। अब यहां से कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है, इसका मतलब है आपको किसके बारे में बताना, ए का ई से क्या संबंध है, इसका मतलब है कि इसको बताना है ये कौन लगेगा। अब हम बताते हैं।
सुनिए, हम 1 मिनट के लिए इसको हम प्लस ही मान लेते हैं। अगर हम प्लस मानेंगे, इसका मतलब क्या, अगर हम पुरुष सदस्य मानेंगे तो ये इसका माँ है, ये आपस में सब भाई होंगे। अगर ये पुरुष है तो ये इसका बेटी है, ये बेटी है, तो और ए इसका भाई है, तो ए को ई क्या बोलेगा, चाचा बोलेंगे। अगर हम प्लस मानेंगे, तो अगर प्लस बोलेंगे तो पैटर्नल अंकल, हम बताएं कि पी के मतलब कि पापा की तरफ से पैटर्नल अंकल बोलेंगे, पैटर्नल अंकल। अगर सपोज कीजिए हम इसको माइनस, यानी कि मान चलिए इसको हम बहन ही मान ले, ये इसका माइनस है, तो फिर भी आप देखिए कि ये माँ है, ये तो आपस में सब इसके संतान हुआ, ये इसका बेटी है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो अगर इसको अगर हम स्त्री मानेंगे तो ये इसका मामा हो जाएगा। मामा को क्या बोलते हैं, तो मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो ये हम इसको प्लस माने या माइनस माने, ये फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों ही हालात में इंग्लिश में सेम मीनिंग निकल रहा है। अगर प्लस मांगते हैं तो पिता की तरफ से इसको पैटर्नल अंकल, अगर हम इसको माइनस मांग रहे हैं यानी कि स्त्री मांग रहे हैं तो ये मैटरनल अंकल हो जाएगा। लेकिन हर हाल में अंकल ही हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम क्या टिक कर लेंगे, ए टिक कर लेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारा मिसप्रिंट करके आते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं, तो कंफ्यूज का कोई बात नहीं, इसको आप समझना है, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। इसका वीडियो फर्स्ट ही वीडियो इसको हम बनाए हुए हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट में बताएं कि पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल किस प्रकार से इसको लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, GMPBZ और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं। Z भी का बेटा है, तो यहाँ पर कहीं पे लिख लेते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं जड, ये बेटा है, जड भी का बेटा, इसका मतलब ये बेटा है तो नीचे आ जाएगा और पिताजी ऊपर जाएगा। अब बेटा है तो इसका मतलब इसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर लेंगे। एम भी का भाई है, एम जो है वो भी का भाई है, तो इस प्रकार से रिलेशन होगा, ये भी आपका प्लस हुआ, इसको त्रिभुज में बंद कर लेंगे। डी और भी एक विभाजित जोड़ा है, कह रहा है डी और भी एक विभाजित जोड़ा है, विभाजित जोड़ा है तो बीच में प्लस का साइन। अब ये दोनों में कौन पति पत्नी अभी पता नहीं चला, आगे देख लेते पता चल जाएगा। अब यहाँ कह रहा है पी डी की बेटी है, पी जो है डी की बेटी है, यहाँ पर पी हो जाएगा, पी डी की बेटी है। अगर ये बेटी है तो ये गोल घेरा में आ जाए, चूंकि फीमेल सदस्य है। डी जी की बहन है, डी जो है ये जी की बहन है, तो ये यहाँ पर जी इसको रख लेते हैं। अगर ये बहन है तो फीमेल है, तो ये दोनों विवाहित है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, पति होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पत्नी और ये हो गया पति, ठीक है। आप इधर से जाएंगे तो ये बहन हो गया, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। अब यानी कि ये दोनों इधर से भाई है और ये भी क्या है, भाई। तो यहां से क्या पूछ रहा है सवाल, जड पी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब है जड पी का कौन है, इसके बारे में पूछ रहा है। जड पी से किस प्रकार संबंधित, नहीं कि जड जो है पी का कौन है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये इसका संतान यानी कि पिताजी है, ये इनका पिताजी है, तो ये इसके माताजी है। अब माताजी का ये पी क्या है, पुत्री है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये बहन हो गया, ये भाई हो गया। तो आपसे पूछ रहा है जड कौन लगेगा, तो जड भाई लगेगा। इसको ऑप्शन नंबर हम सी टिक करेंगे। ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है जो लेवल 6 में पूछा गया, 9/5/2022 में ये पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी के की माता है। सी के की माता, अगर माता है तो ये स्त्रीलिंग है, इसका मतलब क्या है, फीमेल है तो सर्कल में। के एच की पत्नी है, के एच की पत्नी है तो ये भी सर्कल में, ये आपस में पति पत्नी है तो प्लस का साइन होगा बीच में। ठीक, आर के का भाई है, आर जो है के का भाई है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर के का भाई है, ये भी फीमेल सॉरी मेल है तो त्रिभुज में। पी आर का पिता है, पी जो है वो आर का पिता है तो पी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका बेटी है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों जो आपस में पति पत्नी हो गया। ठीक है, ये क्योंकि ये इसका पिताजी हुआ, ये इसका माताजी हुआ तो ये दोनों आपस में भाई बहन। ठीक है, तो अब यहां से कह रहा है सी पी से किस प्रकार संबंधित है। सी पी से यानी कि सी को बताना है पी का कौन है, सी जो है इसके बारे में बताना है। तो सी देखिए पी का कौन है तो पत्नी नजर आ रहा है, नहीं ये पति है तो ऑप्शन नंबर आपका बी टिक कर लेंगे। ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2 13/6/2022 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बी की माता एफ की पुत्री है। कर लेते हैं, मान चलिए कि ये यहाँ पर बी को लिखते हैं, बी की जो माता होगा यहाँ चलिए बी की माता लिख देते हैं, माता है तो गोल घेरा में रहेगा। ठीक है, बी की माता एफ की पुत्री है तो थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, इसको यहाँ पर बी कर लेते हैं, बी की माता ई है ना, ये माता बी की है लेकिन एफ की ये पुत्री यानी कि एफ ऊपर हो, एफ की ये क्या है पुत्री है, बी की माता एफ की पुत्री है। सी एफ और डी का पुत्र है, सी जो है एफ और डी का पुत्र है, सी एफ और डी का, ये मान चलिए कि यहाँ पे डी मान लेते हैं, सी एफ और डी का पुत्र है, सी जो है एफ और डी का, सी एफ और डी का पुत्र है तो यहाँ पर इसको हम सी लगा लेते हैं, यहाँ पर सी। अब पुत्र है तो त्रिभुज में पैक, यहाँ पे सी नहीं हो सकता क्योंकि यह माता बोल रहा है यानी कि स्त्री होना चाहिए कोई, तो सी को अलग कर लिए। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं, जी सी और ई का पुत्र है, जी जो है सी और ई का, ये ई हो जाएगा, ये पुरुष सदस्य है तो ये तो ऑलरेडी महिला सदस्य होगा, इसका मतलब दोनों में विवाहित होगा। और जी सी और ई का पुत्र है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर जी, और ये पुत्र हैं तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया तो ये पुत्र बन गया। अब कर रहा है डी आर की माता है, डी आर की माता है। अगर हम आर को यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर तो आप देखिए तो डी आर की माता, अगर ये माता हो गया यानी कि इसका मतलब ये क्या होगा पिता होगा, ये दोनों आपस में पति पत्नी होगा। अगर यहाँ पर हम आर पुट करें तब, अब कह रहा है एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए आर ही यहाँ पर पुट करना पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज यहाँ पे बच रहा था, इसका मतलब जैसे हम यहाँ पे आर पुट करेंगे ये सारा रिलेशन बन जाएगा। तो ये माता हो गया तो ये इसका पिताजी होंगे, पिताजी होंगे तो पॉजिटिव होंगे यानी कि त्रिभुज के अंदर। ठीक है, बाकी बात इधर से सब रिलेशन बन ही गया था। तो अब जो पूछ रहा है उसको हम देख लेते क्या पूछ रहा है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है। एफ कहाँ भाई, एफ यहाँ है, जी से किस प्रकार संबंधित है, सुनिए ध्यान से। ये जी सी का पुत्र यानी कि जी का पिताजी यहाँ हुआ, इनका पिताजी कहाँ है यहाँ है,
क्योंकि ये तो माता है, अगर ये माता है तो ये इनका क्या है, पिताजी है। इसका मतलब एफ जो है जी, एफ एफ जी से किस प्रकार संबंध, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि एफ जी का कौन है। तो एफ जी का कौन है, तो ऐसे तो आप दादाजी टिक कर लीजिए। तो दादाजी को हम क्या बोल सकते हैं, पिता के पिता। जो हमारे पिता के पिता होते वही होते हैं दादाजी। तो यहाँ आप देखिए, इनका पिता ये है, इनका पिता ये है, तो यानी कि पिता के पिता है। तो ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम में पूछा गया था, जो लेवल 5 का था, 15/6/2022 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पी क्यू आर आर का भाई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, क्यू इधर आर मान लेते हैं। लेकिन पी जो है ना ये भाई है, तो इन दोनों के बारे में हमको पता नहीं है क्या हो सकता है। एस आर की माता है, एस जो है आर की माता, इसका मतलब यहाँ पर एस हो जाए, ये इनका माता, तो इस सारे एस का इस सभी संतान हो गया, आर भी, पी भी और क्यू भी। टी पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है, यहाँ पे टी हो जाएगा, अगर पिता है तो इसको त्रिभुज बनते, ये आपस में पति पत्नी हो गया, इनका मतलब ये सारे का पिता टी हो गया और इस सारे का माँ एस हो गया। तो कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, आपको नहीं का बताना है। एक नंबर का एस पी की माता है, एस पी की माता, ये तो सही है, ये तो है रियल में। टी क्यू का पति है, टी क्यू का पति है, पति थोड़े, ये तो पिता है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है, गलत है। टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता सही है। टी एस का पति है, टी एस का पति, ये भी सही है। तो आपको गलत कथन टिक करना था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, बी आपका इसमें गलत है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। ये टाइप 1 चल रहा था, इसीलिए आपको आसान भी सवाल बुझा रहा है, आसान है भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। मनोज सपना का पति है, तो यहां पर लिख लेते हैं, मनोज इस सपना का क्या है, पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, ये दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस का साइन लगा दिए। सपना की माँ नीलम है, ये सपना की माँ है, इसको नीलम, सपना की माँ नीलम है। नीलम का पोता आदित्य, नीलम का पोता आदित्य है, तो इसका मतलब है इसका एक भाई भी होगा सपना का, इसका एक बेटा होगा। तो मान के चलते हैं यहां पर इसका बेटा होगा और इनका एक बेटा होगा जिसका नाम क्या है, आदित्य है। तभी तो ये इसका पोता होगा, नीलम का पोता आदित्य है, यहाँ पे आदित्य हो गया। जो शेफाली का भाई है, यानी कि आदित्य जो है वो शेफाली का भाई है, तो यहां पे हो सकता है शेफाली, शेफाली का भाई है कौन, आदित्य। यहां तक कंप्लीट है। आगे बोलता है शेफाली विजय की पुत्री है, शेफाली जो है विजय की पुत्री है, तो मान चलते यही विजय होगा, ठीक है, क्योंकि इनका एगो बेटा था ना, तो बेटा यहाँ खाली था, तो ये विजय ही होगा। वही तो शेफाली विजय की पुत्री है, जो मनोज की पत्नी की भाई है, जो विजय के लिए वर्ड आएगा, जो
मनोज की पत्नी, मनोज की पत्नी सपना हो गया, की भाई है, तो ये देखिए आपस में भाई बहन हो गया ना, भाई है। सपना का शेफाली से क्या संबंध है, आप देख लीजिए, सपना का शेफाली से क्या संबंध है। अब हमको एक बात बताइए, ये दोनों आपस में भाई बहन, ये बहन ये भाई, भाई का बेटा आदित्य, इसका बेटी शेफाली, ये दोनों आपस में भाई बहन। तो अब बताइए इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये सपना जो है शेफाली को कौन लगेगा, तो बुआ लगेगा, सीधा क्लियर है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। अगर आप इस प्रकार से फिगर बेस अगर आप सवाल बनाइएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा सवाल सही होने की चांस होगा। और भी इसका कुछ सवाल बच चुका है, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए हम आज यहीं तक इस वीडियो में सवाल करेंगे। आगे जो सवाल होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर हमारा आपको सॉल्यूशन वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।